कांग्रेस पार्टी ने ये अपील की है कि 6 तारीख यानी कल होने वाले किसानों द्वारा जो चक्का जाम है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो और इसको सुनिश्चित करने का काम सरकार और किसान संगठन दोनों का है। दरअसल कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि जिस तरह से आज कृषि मंत्री ने सदन के अंदर कृषि कानूनों और किसानों के द्वारा हो रहे आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से पक्ष रखा वो पूरी तरह से निराशाजनक है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना था कि न सिर्फ कृषि मंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया बल्कि इस पूरे आंदोलन को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा का ये भी कहना था कि सोमवार को सदन के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से इन तीनों कृषि कानून को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। उससे पहले बेहतर ये होगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसान संगठनों और किसानों से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, तो अच्छा ये होगा कि इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किसान संगठनों को ये संदेश जाए कि प्रधानमंत्री के स्तर पर उनसे बातचीत करने के लिए एक प्रयास हो रहा है और उनसे बातचीत प्रधानमंत्री करे, और तब अगर सोमवार को वो सदन के भीतर बोलते हैं तो कुछ न कुछ इसका समाधान निकल सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सदन के अंदर कृषि मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया, निजी रूप से मेरे को निशाने पे लिया और मुद्दे पे एक नकारात्मक रवैया अपनाया। इस आंदोलन को कोई भी दूसरे अन्यथा रूप में देखना कि एक प्रदेश का आंदोलन बताया, फिर कांग्रेसी बता दिया। इस आंदोलन से जुड़े हुए किसानों का इससे बड़ा तिरस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें किसान ही शामिल है, किसान ही इसका कप्तान है और किसान ही नायक है। जहाँ तक हमें निशाने की लेने की बात है, हमारे दल को निशाने पे लिया या मुझे निजी तौर पे आज जिस तरह से निशाने पे लिया उन्होंने, हम किसान की बात सदन में रखी, पहुँचाई, हकीकत पहुँचाई इन धरनों की। इसीलिए हो सकता है कि वो इनके लिए वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ हो, मगर ये हमें 1000 बार निशाने पे लें उसकी परवाह नहीं है। असली बात यह है, मसला ये है कि किसान की समझे, कम से कम किसान की बातें माने। मगर निराशाजनक उनका जवाब रहा कि आज किसान की बातों को, उनकी मांगों को इन्होंने सिरे से नकारा। ये जो भी इस आंदोलन को अलग अलग परिभाषाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, वो उससे बड़ा अपमान देश के किसान का नहीं हो सकता। मेरा सबसे आग्रह है किसान भाइयों से, पूरे देश में यही आग्रह है किसान संगठनों से कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इजाज़त है कि अगर सरकार आपकी बात ना माने तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना संघर्ष कर सकते हैं। तो कल शांति और अनुशासन सर्वोपरि रहे। कम से कम हम उम्मीद अब रखते हैं प्रधानमंत्री जी से, 2 दिन बाद सोमवार को वो अपना वक्तव्य देंगे। कम से कम वो जो अपनी बात रखें, तो हम मानते हैं कि जिस भावना में उन्होंने कहा था वो किसान से दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो और एक ही फ़ोन कॉल की दूरी है, तो वो 2 दिन का समय है, वो एक फ़ोन कॉल हो जाए इन 2 दिनों में, तो मैं समझता हूँ कि बेहद। वहीं पंजाब से कांग्रेस के एक दूसरे सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अब ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और ये कहना कि कोई इसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ये पूरी तरह से गलत होगा और ये किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है और किसान ही इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। कांग्रेस, देखिए मुझे बहुत अनफॉर्चुनेटली अफसोस हो रहा है तोमर साहब पर। ओ भाई, ये जन आंदोलन है। कभी आपने देखा किसी पार्टी के कहने पर कोई अपने बच्चे लेकर, औरतें लेकर, अपना डीजल खर्च के, अपने सोने का प्रबंध करके, अपने रोटी पानी का प्रबंध कर कर महीनों से इधर बैठा हो? आपने देखा कभी? ये जन आंदोलन जैसे आज़ादी में जन आंदोलन हुआ था जब कॉल दी थी क्विट इंडिया की महात्मा गांधी जी ने, ऐसे ही जन आंदोलन है। अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े थे किसानों के सामने। 7 बड़े आंदोलन हुए थे जिनको गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने लीड किया था। पगड़ी संभाल जट्टा, शहीद आजम भगत सिंह के उसमें पिता थे, उनके ताया थे, बहुत सारे उनके साथी थे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यील्ड करना, वो तो फॉरेन सरकारें थी भाई, ये तो अपनी सरकार है, ये क्यों ना यील्ड करेगी? जब जिनके बेनिफिट के लिए बनाए हैं वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ हैं, ये हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं, ये धक्के से कैसे बनाएंगे?
मंत्री साहब के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा नहीं।